मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे हैं। पंचकुला में कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पंचकुला के हमारे मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे शिवालिक विकास बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, आज मुझे ये बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला की इस पवित्र धरती और आप सभी के नवनियुक्त साथियों के बीच मुझे आकर के बहुत ही गौरव की अनुभूति महसूस हो रही है। साथियों, मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज आपके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं चाहता हूं कि ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे, बल्कि ये जनसेवा का संकल्प लेने का ये उत्सव बने। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, मुझे दो बात याद आ रही है कि हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, न खर्ची चली न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। यही भरोसा, यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है। साथियों, विचार कीजिएगा, जरा सोचिएगा, आप में से किसी के पिता किसान हैं, आप में से
किसी के पिता मजदूर का काम करते हैं, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, बस पसीना बहाया साथियों, ताकि आपके सपनों को पंख लग सकें। किसी बहन ने अपनी जरूरतें रोक दी, अपने सपने टाल दिए साथियों, ताकि भाई की परीक्षा की तैयारी में कोई कमी न रह जाए। साथियों, कितनी माताओं ने मंदिर में दिए जलाए, हाथ जोड़े, हर दुआ में आपकी सफलता मांगी। साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उन दीपकों की लो बेकार नहीं गई, उन आंसुओं की कीमत चुकी, उन प्रार्थनाओं को अवसर मिल गया। इसीलिए आपकी सफलता पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार आपके माता पिता, आपके परिवार का भी है। साथियों, मैं उन सब माता पिताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने कठोरतम कठिन हालात के बावजूद भी आपका हौसला नीचे नहीं होने दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे प्रथम गुरु हमारा अगर कोई होता है, हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें उंगली पकड़ करके चिल्लाना सिखाते हैं। मैं उसकी भी पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एक समय ऐसा साथियों था जब हरियाणा में सरकारी नौकरी का नाम आते ही सामान्य परिवार चिंता में पड़ जाता था। दिक्कत हो जाती थी परिवार के सामने। लोगों के मन में सवाल उठता था, किसकी सिफारिश ढूंढे। ये चर्चा होती थी, किस प्रभावी व्यक्ति को उसके दरवाजे पर जाएं, कितने पैसे का प्रबंध करें। साथियों, ये चिंता होती थी। नौकरियों पर कुछ परिवारों का, कुछ क्षेत्र में साथियों और सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कथित अधिकार, उन्होंने इसको समझ लिया था कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। साथियों, हम देखते थे कि उस अधिकार के बाद जब हम देखते थे तो योग्यता पीछे खड़ी रहती थी। साथियों, पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, परिवाद व क्षेत्रवाद आगे चलते थे। भर्ती की सूचियों में मेहनत से अधिक पहुंच चर्चा की होती थी। उस व्यवस्था ने साथियों केवल युवाओं से उनके अवसर नहीं छीने, बल्कि उनके माता पिताओं का भी भरोसा तोड़ने का काम किया है। साथियों, हरियाणा की प्रतिभा का अपमान किया है। हम देखते हैं ऐसा दौर था। साथियों, आज मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों को अपनी जागीर समझा, उनकी राजनीतिक अपने परिवार से शुरू होकर के साथियों अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाती थी। अपने परिवार से शुरू होते थे, अपने परिवार पे ही समाप्त होती थी। साथियों, वे पारदर्शी भर्ती की हमारी व्यवस्था को साथियों कभी समझ ही नहीं सकते।
वो कभी नहीं समझ सकते। साथियों, उन्होंने युवाओं के सपनों पर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। युवाओं के सपनों के ऊपर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। साथियों, वे आज हमसे रोजगार का हिसाब मांगते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब सत्ता, साथियों, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सत्ता आपके हाथ में थी, तब गरीब का बेटा बिना सिफारिश के नौकरी क्यों नहीं लगा? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। और साथियों, उस समय एक विशेष क्षेत्र और एक विशेष परिवार से जुड़ा होना योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण वो बनता था। साथियों, नौकरियां सार्वजनिक अवसर के बजाय राजनीतिक कृपा का साधन क्यों बन गई थी, इसे हमें समझने की जरूरत है। साथियों, हमने सत्ता संभालते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साथियों, ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद के अंदर आए थे, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बिना पर्ची बिना खर्ची ये साधारण कार्य नहीं था। साथियों, बहुत बड़ा कार्य ये था, इसको बदलना, और हमने इसके संस्कार को बदला है। साथियों, और हमने कहा न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, अब तो केवल बच्चे की मेहनत चलेगी। साथियों, आज गरीब का बेटा सीना तान करके कहता है कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। साथियों, मेरे पास किसी को एक पैसा भी देने के लिए नहीं था। साथियों, लेकिन मेरे पास मेहनत थी, और जब मेहनत थी तो उसी मेहनत ने मुझे सरकारी सेवा करने का ये अवसर दिया है। साथियों, ये संस्कार हमने बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारी यह व्यवस्था केवल भर्ती प्रक्रिया नहीं है, यह सामाजिक न्याय का एक जीवंत अभियान भी है। साथियों, जब किसी साधारण परिवार का बच्चा बिना सिफारिश नौकरी पाता है, तब केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती, उस परिवार का आत्मविश्वास का वो भी बढ़ता है, उसका भी नियुक्त होता है। साथियों, जब किसी दूर दराज गांव की बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में आती है, तो साथियों तब केवल एक कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचता, पूरे गांव की बेटियों के सपनों को नए पंख मिलते हैं। साथियों, जब एक मजदूर का बेटा मेरिट के आधार पर साथियों नौकरी पाता है, तब उसके घर में केवल वेतन नहीं आता, व्यवस्था पर विश्वास लौट करके आता है। साथियों, इस प्रकार का सिस्टम खड़ा करने का काम किया है। आज आप सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, याद रखिएगा कि सरकारी कर्मचारी होना आजीविका के साथ लोक सेवा का भी दायित्व है। इस बात को याद रखिएगा। आपके माध्यम से मेज तक पहुंचने वाली प्रत्येक फाइल के पीछे साथियों किसी नागरिक की आशा होती है। साथियों, किसी विधवा की पेंशन का मामला हो सकता है, किसी किसान की समस्या हो सकती है, किसी दिव्यांग व्यक्ति की सहायता का प्रश्न हो सकता है। साथियों, आप जैसे ही किसी युवा के भविष्य से जुड़ा प्रमाण पत्र हो सकता है, आपके लिए वह कागज साथियों हो सकता है, लेकिन उस नागरिक के लिए साथियों उसका पूरा जीवन होता है। साथियों, इसीलिए उस फाइल के पीछे छिपी उम्मीद को आप पहचानिए। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जब आप उस उम्मीद को पहचानेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि सरकार का हर निर्णय अंत्योदय की भावना से होना चाहिए। और साथियों, इसलिए आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो सबसे साथियों वो समय सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा आप याद कर लीजिएगा और सोचें कि आपके निर्णय से उसके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है। साथियों, इस बात को जरूर सोचिएगा। यह विचार केवल बड़े नीति निर्माताओं के लिए नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए उसका मार्गदर्शन मंत्र है। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक संकल्प अवश्य लें। आपके कार्यालय से कोई भी व्यक्ति यह महसूस करके वापस न जाए साथियों कि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है, जो नागरिक आपके पास आता है साथियों वह किसी मजबूरी में ही आपके पास आएगा, और इसलिए उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए, उसे सम्मान दीजिए और बार बार वो चक्कर ना लगाने पड़े उसको मजबूर मत कीजिएगा। साथियों, याद रखिएगा कि नियम जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जनता को परेशान करने के लिए सरकार नियम नहीं बनाती है। साथियों, मेरा आग्रह है, हम सब देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों उनके शासन व्यवस्था को मजबूत आधार बताया है। साथियों, लेकिन मजबूत आधार वही बन सकता है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता